क्यों दिल्ली हर साल बाढ़ के खतरे से जूझती है? यमुना का जल स्तर कैसे खतरे की घंटी बजाता है? सरकार की तैयारियां कितनी मजबूत हैं और आम लोग क्या-क्या सावधानियां बरत सकते हैं? दिल्ली देश की राजधानी जो अपनी भीड़, ट्रैफिक, राजनीति और ऐतिहासिक इमारतों के लिए जानी जाती है, लेकिन हर साल बारिश के मौसम में एक और चुनौती सामने आ जाती है। वो है बाढ़ का खतरा। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और पड़ोसी राज्य जैसे पंजाब और हरियाणा में हो रही भीषण बारिश के चलते बैराज के गेट खोल दिए गए हैं और निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में लगातार हो रही घंटों की बारिश ने लोगों की जिंदगी थाम दी है। यमुना का जल स्तर 206.80 मीटर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है। निचले इलाकों से पलायन शुरू हो गया है। ट्रैफिक एडवाइजरी और राहत कार्य तेजी से जारी है। इसके साथ ही लोगों का पलायन अब शुरू हो गया है और उन्हें अभी अस्थायी टेंट में रखा जा रहा है। इससे पहले 2023 में यमुना का जल स्तर रिकॉर्ड 2008.66 मीटर तक पहुंच गया था। ऐसे में क्या एक बार फिर इतिहास खुद को दोहरा रहा है? मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अनुमान के अनुसार बुधवार को न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है, जिससे यमुना का जल स्तर और अधिक बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बारिश इसी तरह जारी रहती है तो राजधानी के निचले इलाकों में हालात और बिगड़ सकते हैं। यमुना के किनारे बसे इलाकों के लोग अब सुरक्षित जगहों की ओर पलायन करने लगे हैं। घरों के सामान निकालकर लोग प्रशासन द्वारा बनाए गए राहत शिविरों में जा रहे हैं। जिनके पास साधन नहीं है, वो ऊंचे इलाकों में अपने रिश्तेदारों के घर में शरण ले रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं इस स्थिति से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कई परिवारों को अपने मवेशी और रोजमर्रा का सामान भी छोड़ना पड़ रहा है। हमारी जो सीएम है मिस रेखा गुप्ता जी, ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले ये पानी बढ़ा था, उस टाइम पर भी वो आई थी, यहाँ विजिट करा था, ऑल टू टोटल एरिया देखकर गई थी। बट हमें इस पानी से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है इस पानी के जाने के बाद जो ये गंदगी होगी ना, यहाँ पे जो कीचड़, जो नाली ब्लॉक होंगी, सीवर लाइन पूरी ब्लॉक हो जाएगी। वो 3 महीने तक यहाँ पे कोई दफ्तर काम करने नहीं आएगा और 3 महीने तक बारिश हो कुछ भी हो, पानी ऐसे जमा होएगा, सड़ता रहेगा, उसमें मच्छर वगैरह हर एक चीज। और ना यहाँ पे कोई एमसीडी या फिर कोई डीडीए वगैरह कुछ भी किसी भी तरीके का। अभी रिसेंट के अंदर ही जब ये अभी कुछ टाइम पहले 15 दिन पहले बाढ़ आई थी, दोबारा इतना ही पानी था, लेवल इतना ही था, पानी उतर गया। रिसेंट में मैंने खुद कंप्लेंट डाली है सीएम ओके उस पे, बट उसका कोई रिफरेंस नहीं आया और ना ही यहाँ पे क्लीन अप हुआ है अभी तक। ठीक है, अब दोबारा बाढ़ आई है, 3 महीने की प्रॉब्लम दोबारा से वही है। यहाँ पे जो न्यूज वाले आ रहे हैं ये शो ऑफ चल रहा है ओनली फॉर, जो यहाँ पे पीछे न्यूज वाले आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आ रहे हैं, एक ही पर्सन से बात कर रहे हैं, बोट में घूम रहे हैं, जो दिखाने की चीजें, जो बोलने की चीजें वो नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे जो पानी आप लोग के घरों में दिल्ली में इस बार का मॉनसून सामान्य से कहीं ज्यादा रहा है। राजधानी की बात करें तो यहाँ पर 1000 मिलीमीटर से अधिक बारिश का आंकड़ा राजधानी ने फिलहाल अभी तक छू लिया है, जबकि औसतन सालाना बारिश की अगर बात करें तो ये केवल 775 मिलीमीटर ही होती है। ये आंकड़ा 14 अगस्त तक 775 मिलीमीटर बारिश दर्ज यहाँ पर हो चुकी थी। सितंबर की शुरुआत में यह आंकड़ा 1000 मिलीमीटर पार कर गया है, जिससे ये मॉनसून पिछले कई वर्षों में सबसे ज्यादा बारिश वाला बन गया है। दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बताया है कि पिछले 63 वर्षों में यमुना नदी ने 43 बार 205 मीटर का स्तर, 14 बार 206 मीटर का स्तर और केवल 4 बार 207 मीटर से अधिक का स्तर पार किया है। 2023 में नदी का जल स्तर 2008.66 मीटर तक पहुंच गया था। मौजूदा हालात को देखते हुए एक बार फिर उस स्तर के करीब पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली और बाढ़ का रिश्ता समझने के लिए यहाँ का भूगोल यानी ज्योग्राफिकल पोजीशन समझनी बेहद जरूरी है। यमुना नदी दिल्ली के बीचों बीच बहती है। हर साल मानसून के वक्त खासकर उत्तराखंड और हिमाचल में जब भारी बारिश होती है तो यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ता है। दिल्ली में खतरे का निशान 205.33 मीटर तय किया गया है। जैसे ही पानी इस स्तर को पार कर लेता है, निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनने लगती है।
हर साल कश्मीरी गेट, मजनू का टीला, यमुना बाजार, लोनी रोड और पूर्वी दिल्ली के निचले इलाकों में सबसे ज्यादा पानी भरता है और ये इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित रहते हैं। अब आप जरा ये तस्वीर देखिए। निगम बोध की ये तस्वीर है जहां पानी भर चुका है। यहां अपनों को अंतिम विदाई देने आए लोग परेशानी से जूझ रहे हैं क्योंकि वो अपने लोगों को उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। कश्मीरी गेट के मोनेस्ट्री का हाल भी देखिए। यहाँ पर दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और दुकानों के अंदर रखे सामान को लेकर वो अब शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है और पानी उनकी दुकानों के बाहर आकर खड़ा हो गया है। नहीं, पानी का लेवल तो बढ़ रहा है। अभी थोड़ी देर में काफी पानी बढ़ गया है और अब एक्चुअल में क्या है, दुकानें तो खाली करनी है वरना नुकसान होगा और प्रशासन ने इंटीमेशन दे चुके हैं कि अपनी अब जो सामान है वो बचाओ अपने। अच्छा, तो आप लोग क्या खाली कर रहे हैं दुकान? हाँ, बस दुकान खाली कर दी। अभी तो उस लेवल तक हमने अपनी दुकान खाली कर ली है। मोनेस्ट्री मार्केट बंद? हाँ, बंद है। 2-4-5 दिन तो रहेगी जब तक पानी नहीं निकलेगा। तो काफी कस्टमर है, जैसे अभी भी कुछ कस्टमर है जो आए हुए हैं आपके सामने भी खड़े हैं, उन्हें पता नहीं था कि मोनेस्ट्री खुली है बंद है, तो क्या संदेश देंगे आप लोगों को, क्या कहेंगे? नहीं, वो जब बाढ़ का अलर्ट होता है तो वैसे ही कस्टमर कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि सबको पता है कि पानी बढ़ रहा है तो बाढ़ का क्षेत्र है। यमुना में जल स्तर तेजी से बढ़ने की खबरें आईं। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है जिसकी वजह से दिल्ली के कई निचले इलाकों में पानी, जल भराव और बाढ़ का खतरा अब मंडरा रहा है। न सिर्फ सड़कें और घर बल्कि ट्रैफिक, बिजली और पीने के पानी की सप्लाई पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बाढ़ के हालात को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और फ्लड एंड इरिगेशन मंत्री प्रवेश वर्मा भी स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। हालांकि वो अब इस स्थिति को अंडर कंट्रोल बता रहे हैं, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही कह रही हैं। देखिए, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि अगर ये ही लेवल 1 साल पहले होता तो पानी बाहर आता। हमने 6 महीने में जो पूरी यमुना की होल्डिंग कैपेसिटी है उसको हमने बढ़ाने का काम किया, यहाँ पे नए नए चैनल्स बनाकर, और पूरी स्थिति एकदम ठीक है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारी गारंटी है कि कोई फ्लड नहीं आए। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से लगातार तैयारियों का दावा किया जा रहा है। यमुना किनारे बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने के लिए राहत कैंप लगाए जाते रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर रहती हैं। वाटर पंप, नावें और टैंकर तैयार रखे जाते हैं। बाढ़ नियंत्रण विभाग हर घंटे जल स्तर की निगरानी कर रहा है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये तैयारियां जमीनी स्तर पर पर्याप्त हैं? अक्सर लोग कहते हैं कि जब तक हालात बिगड़ते नहीं, प्रशासन एक्टिव नहीं होता। बाढ़ सिर्फ पानी भरने की समस्या नहीं है। हजारों लोगों को अपने घरों को छोड़कर टेंट में रहना पड़ रहा है। छोटे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। रोजमर्रा का कामकाज रुक जाता है। पानी से बीमारियां भी फैलने का लगातार डर बना रहता है। बीमारियां जैसे कि डेंगू, मलेरिया, हैजा, इन सब के फैलने की ज्यादा समस्या सामने आ रही है। ये चुनौती बढ़कर सामने आती है। गरीब और मजदूर वर्ग के लिए रोजी रोटी पूरी करना भी एक मुसीबत बन जाता है। अब ये तो हमें भी आइडिया नहीं है, लेकिन ये टेंट लगा हुआ, पहले हटा दिया था फिर दोबारा इन्होंने लगाया टेंट। तो टेंट में शिफ्ट नहीं हो रहे हैं? टेंट में नहीं शिफ्ट हो रहे। टेंट में इतने स्पेस नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 1000 से 1500 लोग हैं। इसमें इतने टेंट कम है, इतने लोग शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। और सामान भी हमारा काफी है, सामान अगर छोड़ के जाएंगे फिर चोरी चकारी होने का डर है। और हमारी अपनी बोट है तो हमारे को इतना दिक्कत नहीं है, हम अपनी बोट से आने जाने कर लेते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली को बाढ़ से बचाने के लिए सिर्फ इमरजेंसी इंतजाम काफी नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। यमुना के किनारे अतिक्रमण हटाने की जरूरत है। बारिश के पानी की निकासी के लिए मजबूत ड्रेनेज सिस्टम बनाना होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जल स्तर का पहले से अनुमान लगाना होगा और लोगों को अलर्ट पर रखना होगा। लोगों में जागरूकता भी बढ़ानी होगी। बाढ़ की स्थिति में आप अगर यमुना के पास रहते हैं तो आप मौसम विभाग और सरकार की एडवाइजरी पर जरूर ध्यान दें। जरूरी सामान जैसे दवाइयां, पहचान पत्र, बच्चों का दूध, पीने का पानी पहले से तैयार रखें। ऊंची जगहों पर शिफ्ट हो जाएं। बिजली के उपकरण और कीमती सामान सुरक्षित कर लें। तो दिल्ली में बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि हमारी तैयारी की भी परीक्षा है। सवाल यही है कि क्या हम हर साल एक जैसी मुश्किलों का सामना करेंगे या फिर एक स्थायी समाधान ढूंढ पाएंगे।
आपको क्या लगता है, दिल्ली सरकार और प्रशासन को बाढ़ से निपटने के लिए सबसे पहले कौन सा कदम उठाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो उसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे।